बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है वो 5.2 हमने उसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। चले जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये भी एक जैसी रकम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये दोनों टर्में एक जैसी हैं। ये पहले जब अलजब्रिक एक्सप्रेशन की ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स जो है वो इक्वल हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट इसको कर लें, लेट वाई इसको या टी जो आपका चाहें वो कर सकते हैं। टी कर लें, एस कर लें, तो हम वाई इज इक्वल टू इसको सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है इसको हमने क्या कर लिया है, वाई इसको कर दिया कि ये सपोज कर लिया कि ये वाई की इक्वल है। ये इसलिए हमने किया ताकि इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखने की हमें कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा वाई प्लस 4 आ जाएगा। आगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसकी जगह क्या लिखेंगे, y और प्लस 6 और ये माइनस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6y आ जाएगा। अब 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 4y आ जाएगा, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 4 बार 24 और ये माइनस 3 आगे लिख लें जी। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये दो जो है वो रकमें उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ये वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा, और प्लस 24 से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, प्लस 21। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। ये देखें, यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के साथ मल्टीप्लाई 3 ये फैक्टर बन जाएगा 7 और 3 और ये 10 आ जाएगा। वैसे मैंने जो तरीका बताया, पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ जो प्लस है प्लस लगा लें, फिर ये सेकंड छोटा एलिमेंट लें, यहाँ प्लस है तो जो पहले का साइन लगाया है वही दूसरे का साइन लगाना है, तो ये 10 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे जी। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 3y इसका मिडल टर्म के हमने पार्ट बना लिए हैं, और प्लस 21 जो है ये आ जाएगा। अब y जो है कॉमन लेंगे, ये पहले दो जो है टर्म्स उसमें y कॉमन लें जो, तो ये y प्लस 7 आ जाएगा, और प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये y प्लस 7 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, ये y प्लस 7 कॉमन ले लें तो y प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, और ये y प्लस 7 निकल जाएगा, y रह जाएगा, और प्लस ये y प्लस 7 निकल जाएगा, ये 3 रह जाएगा। ये अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें जो हमने लेट की थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो पुटिंग y इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम पुट कर लेते हैं जी। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो ये चलें लाइन लगा लें इधर, ये आ जाएगा ये y, ये देखें जी ये y, तो y की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और आगे क्या है प्लस 7, तो प्लस 7 लिख दिया। आगे दूसरी ब्रैकेट में देखें जी y, तो y की जगह ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसकी कीमत पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और आगे प्लस 3
+3 जो है ये लिख लिया। आप देखें इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हो सकता है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, ये इसको हमने ये x² + 5x इसको y पुट कर दिया, y पुट करके जो है इसमें इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर बनाकर फिर दोबारा y की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। इस तरह में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आगे चलें जी, आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं जी। इसका सेकंड पार्ट है जी इसका x² - 4x और अगली ब्रैकेट जो है ये x² - 4x -1 -20। चलें जी, यहाँ देखें जी, ये पहली दो टर्म्स x² - 4x, ये भी x² है, -4x जो है ये है, तो इसको हम लेट y पुट कर लें, t पुट कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है पुट कर लें। तो हम चलें y पुट करते हैं, xy चूँकि पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं तो यही हम पुट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट y = ये x² - 4x, दोनों एक जैसे हमने इसको क्या लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि ये y की इक्वल है। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये x² - 4x इसको y लिखेंगे और आगे आ जाएगा x² - 4x, y आ जाएगा -1 और -20। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये y² आ जाएगा, -y आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सिंपल जो है। 20 4 5 बार 20 ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये 20 आ जाएगा, 4 5 बार 5, पर पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, इसके साथ क्या साइन लगाना है, माइनस। आगे 4 छोटा एलिमेंट, यहाँ देखिए माइनस है तो पहले के उल्ट लगा लें, तो ये -5 + 4 ये -1 आ जाएगा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे जी। तो ये इसका क्या लिखेंगे जी, y² - 5y और -4y + 4y ये और -20। हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं, मिडल टर्म -5y + 4y। तो यहाँ देखें पहले दो टर्म्स जो हैं उनमें क्या कॉमन है, y कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y -5। आगे क्या कॉमन है दो टर्म में, ये 4 कॉमन है, +4 कॉमन ले लें तो ये आएगा y -5। अब y -5 कॉमन ले लें, y -5 इसको कॉमन ले लिया और ये y प्लस क्या यहाँ ये y -5 बाहर निकला आ गया y, और ये भी बाहर निकल आएगा, क्या रह जाएगा 4। ये y -5 और y + 4 ये बचा। अब वैल्यू पुट कर लें जो हमने ऊपर सपोज की थी। पुटिंग y = x² - 4x, ये वैल्यू पुट कर ले जी। तो ये आ जाएगा ये देखें जी y, तो y की वैल्यू क्या, x² - 4x, तो ये x² - 4x -5, तो -5 ये लिख दिया जी। आगे देखें जी ये y, तो y की वैल्यू है y की x² - 4x, x² - 4x और ये +4 ये +4। अब देखें जी मज़ीद इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं, ये देखें जी 5 1 बार 5 इसके ये फैक्टर बन जाएंगे, 2 2 बार 4 इसके भी फैक्टर बन जाएंगे। आगे मज़ीद हम चेक करते हैं कि इसके फैक्टर बन सकते हैं। 5 1 बार 5 5 के फैक्टर हैं वो 5 1 बार 5, एक इसका यही फैक्टर बनेगा। देख लें ये इसमें इसके साथ क्या है, माइनस है, तो बड़ा एलिमेंट इसके साथ -5 और यहाँ माइनस है तो दूसरे के साथ उल्ट 1 के साथ इसके उल्ट लगाना है, तो ये प्लस ये -4 आ जाएगा ये फैक्टर। इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है और 2 2 बार 4 -2 इसका फैक्टर बन जाएंगे। तो आगे आप मज़ीद बना सकते हैं इसके फैक्टर। ये आ जाएगा x² - 4x की जगह है ये -5x और +x
और -5, इसके हम मिडिल टर्म के फैक्टर बना लिए हैं। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर भी है, फैक्टर भी बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x और -2x और +4, इसके मैंने फैक्टर बना लिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है। तो यहाँ देखें जी, ये x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया तो x -5 और कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लिया, x -5, ब्रैकेट क्लोज कर लें, बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ देखें जी, ये x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया, x -2, फिर -2 कॉमन ले लें तो x -2, माइनस इसलिए एक बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लें जी। अब यहाँ देखें जी, ये x -5 और ये जो है ये x +1 जो है वो बाजेगा, x -5 x आ जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा 1। अब यहाँ देखें जी, ये x -2 कॉमन है, x -2 कॉमन है और ये क्या बाजेगा, ये भी x -2 बाजेगा, दोनों x -2 आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर से भी हल हो सकता है ये, तो ये आ जाएगा x -5, ये x +1 और ये x -2 ये x -2 दोनों एक जैसी एक्सप्रेशन है, ये x -2 इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है, x -5, x +1 और x -2 जो है ये सिंपल। आपने इसको x² -4x y लेट करना है, इसकी कीमतें पुट करके इसका y पुट करके इसको फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टर बनाने से दोबारा y की वैल्यू लगा लेनी है और फिर इसके आगे मज़ीद फैक्टर बना लेने हैं। क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें, आगे हम इसके थर्ड पार्ट करेंगे जी। थर्ड पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है जी डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रा गौर से इसको समझे। x +2 और ये आ जाएगा x +3, x +4, ये x +5 -15। इसको ज़रा रकम चेक कर लेते हैं, x +2, x +3, x +4, x +5 -15। ये डियर स्टूडेंट इसको ज़रा देखें, इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें किस तरह इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम। देखें 5 और ये 2 साथ, ये दो आपस में हम साथ अरेंज कर लेंगे इसके से। 4 और 3 इसको प्लस करें तो ये भी 7 बनता है, यानी 5 + 2 ये भी 7 बनता है, यानी ये 2 + 5 ये 2 है और ये एक्सप्रेशन 5 ये इज इक्वल होगा ये 3 और 4, 3 + 4, तो ये इस तरह इक्वल बन जाएंगे। तो ये ज़रा ज़हन में रख लें कि आप ये 7 कैसे बन रहा है, 5 2 + 2 7, 3 + 4 7। तो इस तरह इसका रेंज करेंगे। इसको रेंज कैसे करना है जी, पहले देखें ज़रा गौर करें। x +2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ रेंज कर देना है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, तरतीब थोड़ी सी बदलेंगे इसकी। तो इसको यहाँ इसके x +2 के साथ मल्टीप्लाई करके x +5 ये 5 और 2 7 बन जाएगा। इसको साथ इसी तरह लिख लें, x +3 और x +4 -15। तो डियर स्टूडेंट अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 5x। x को पहले इस ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², फिर x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5x, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आ जाता है, ये 2x आ जाएगा और +5 2 बार 10 ये आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x आ जाएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 3x आ जाएगा। अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 बार 12 ये और -15 ये आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं जी। ये आ जाएगा x² + 5 और 2 7x और +10।
अब यहाँ से इसको देखें जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 4 7x और प्लस 12 और ये -15, ये आपको जो है वो एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक जैसी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसको हमने क्या कर दिया, y लेट कर लिया, t कर लें, y कर लें, तो आमतौर पर y करते हैं, तो मैंने भी इसको लेट सपोज कर दिया इसको कि ये y के बराबर है। अब इसकी कीमतें पुट कर लें, इसकी कीमत पुट कर लें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसकी जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे और प्लस आगे, और ये क्या आ जाएगा 10। आप दूसरी देखें ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसकी जगह y लिखेंगे, आगे प्लस ये 12 आ जाएगा और -15 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई करें जी, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 12y आ जाएगा, और ये प्लस 10y आ जाएगा, और प्लस 10 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 120, 12 एक बार 120 और -15, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। अब ये देखें 10y और 12y, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 22y, और ये प्लस इसको 120 से 15 निकालें, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 105 ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें, गौर करें कि इसके क्या फैक्टर बनते हैं। इसको 105 को जो है इसको मल्टीप्लाई करें, 105 5 के साथ कर लें, 5 2 बार 10, 5 5 बार 5 2 बार 10, 5 1 बार 5। अब जो है वो 3 के था 3 7 बार 21, और 7 1 बार 7, और 5 3 बार 15 और ये 7, ये फैक्टर बन जाएंगे। आप इसको देख लें, ये फैक्टर बन गए हैं जी इसके। आप बड़ा एलिमेंट ले लें, बड़ा एलिमेंट उसके साथ को क्या लगाना है, प्लस लगा लें, और फिर यहाँ प्लस है तो सेकंड एलिमेंट के साथ वही लाना है जो पहले के साथ लगाया, तो ये 15 + 7 ये 22, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, y स्क्वायर प्लस 15y और प्लस 7y और प्लस 105। आगे इसको हल कर लेते हैं जी। चले, अगर नीचे देख लें एक दफ़ा, स्टेप एक आ जाएगा नीचे, y कॉमन ले लें, ये आ जाएगा y प्लस ये 15 आ जाएगा, और प्लस 7 कॉमन ले लें, और ये आ जाएगा y प्लस 15, 7 एक बार 7 7 5 बार 35। आगे इसको कर लेते हैं जी यहाँ। आगे जो है ये आ जाएगा y प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 7 ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें y की, पुटिंग y इज इक्वल टू, ये y क्या पुट किया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये पुट कर लें, तो ये आ जाएगा y की जगह ये पुट कर लेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 15, और आगे दूसरी ब्रैकेट में भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 7 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आगे देखिए इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं। आगे फैक्टर नहीं बन सकेंगे, 15 5 3 बार 15 और ये एक्स स्क्वायर नहीं, इसके आगे फैक्टर नहीं बन सकेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल जो है वो फॉलो करते जाएं। यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि ये 7 बने, 2 और ये 5
5 + 2 ये 7 बन जाएगा और 3 + 4 7। तो इस तरह इसको अरेंज कर लें। x + 2 को साथ मल्टीप्लाई कर लें x + 5 के साथ, और x + 3 को x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये एक जैसी जो है दो टर्म्स आ जाएंगी, इसको y सपोज कर लें। फिर y सपोज करने के बाद जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने के बाद दोबारा कीमत जो है वो लगा लें। तो डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट आपका हो गया है। इसके जो है वो आगे और पार्ट है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं अगले जो वीडियो में जो है आपको डियर स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम जो है वो दूसरे पार्ट्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।